छतरपुर के व्यवसायी संतोष साहू की गोली लगने से 22 दिनों के बाद मृत्यु होने की सूचना के बाद छतरपुर के व्यवसायियों के द्वारा शुक्रवार को छतरपुर में काला पट्टी बांधकर जुलूस निकाला गया। वह प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई। जुलूस में शामिल व्यवसायी वर्ग, समाज सेवी तथा कई प्रबुद्ध लोगों ने छतरपुर में हो रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की तथा घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना पर समाज सेवी अरविंद गुप्ता ने कहा कि संतोष साहू के निधन से बहुत मर्माहत हूं और पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि घटना में शामिल सभी अपराधियों को और इसके सूत्रधारों को पुलिस गिरफ्तार करे। साथ ही साथ छतरपुर बाजार क्षेत्र में सीसीटीवी लगाकर सुरक्षा व्यवस्था की मुकम्मल व्यवस्था करे। छतरपुर में पहले भी शुभम गुप्ता, नरेश ठाकुर, संजय डोम, धीरज प्रजापति की हत्या हो चुकी है। साथ ही कई आपराधिक घटनाएं भी घटी है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस के हाथ अपराधियों के गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पाई है। छतरपुर से निरंजन सिन्हा की रिपोर्ट। देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है जो छतरपुर कभी अमन चैन के लिए जाना जाता था, जहां पर किसी भी तरह की आपराधिक घटनाएं नहीं होती थी। अब ये आपराधिक घटनाओं के रूप में ये शहर जाने लगा है। सबसे बड़ा सवाल देखिए पुलिस प्रशासन के लिए ये है कि छतरपुर थाने से 10 कदम की दूरी पर अगर किसी की हत्या हो जाए, छतरपुर थाने से 100 मीटर की दूरी पर हत्या हो जाए, छतरपुर थाने से 100 मीटर की दूरी पर सुअर का मांस और अवैध शराब बिकता हो, तो ये बड़ा चैलेंज तो है ही प्रशासन के लिए। और आप जानते हैं कि अवैध शराब की बिक्री एक सबसे बड़ा कारण है अपराध का। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अपराधी अगर थाने के नज़दीक अगर किसी को गोली मार दे रहे हैं तो ये पुलिस की नाकामी है। और पुलिस को ये मुकम्मल व्यवस्था करना चाहिए कि पुनः फिर किसी अपराधी के द्वारा किसी हत्याकांड को या गोलीकांड को अंजाम न दिया जाए। और हम लोग ये मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से, डीएसपी से, थाना प्रभारी से कि अभी तक जितने भी हत्याएं हुई है उसमें शामिल हत्यारों को अविलंब उनको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा लोग चरणबद्ध यहाँ पर आंदोलन करेंगे। मतलब ये सवाल बहुत बड़ा है दीपक कि 10 कदम की दूरी पर इतने अपराधी बेखौफ हो जाते हैं कि गोली मार देते हैं। हालांकि पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बहुत सारी हत्या की ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें अपराधी पकड़े नहीं जा सके हैं। तो पुलिस के लिए भी चैलेंज है, हम लोगों के लिए भी शर्मनाक है, कलंक की तरह है कि हमारे आंखों के सामने लोगों को गोली मार दी जा रही है, लोग मर जा रहे हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये बड़ा सवाल है और हम लोग इस सवाल का जवाब मांगते रहेंगे। आखिरकार यह आंख मिचौली का खेल है, कब तक चलता रहेगा? ये तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। और पुलिस को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर अपराधी कैसे कब तक आंख मिचौली खेलेंगे पुलिस के साथ। अपराधियों को पुलिस को गिरफ्तार करना होगा और कड़ी कार्रवाई करनी होगी, फांसी की सजा मिले ऐसे हत्यारों को जो छतरपुर की अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं। यही हम लोगों का मांग है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि जैसा कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, अब इसका समाधान नहीं किया जाएगा तो सभी को हम ये अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि कब तक किनारे से भागते रहिएगा। हम आप लोग को यही चाहते हैं कि अब जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं आप दिखाइएगा। और हम सभी से अपील करते हैं कि भंवर से लड़ो, तुगलारों से उलझो। बंधुओं, कहाँ तक चलोगे? किनारे बंधुओं, कहाँ तक चलोगे? किनारे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना व्यक्तित्व का समाप्त करता हूँ। मुखिया संघ के उपाध्यक्ष रविंद्र राम, मैं छतरपुर के पुलिस प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि आप जब तक इस प्रकार के दोषियों को, इस प्रकार के क्राइमरों को गिरफ्तार नहीं करते हैं, तब तक हम लोग चक्का जाम करें। अनिश्चितकालीन भी अगर हम लोग आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन हम करेंगे। क्योंकि दिन पर दिन हम लोग देखते आ रहे हैं कि इतने लोग यहाँ पर व्यवसाय से लेकर ग्रामीण से लेकर के त्रस्त हो गए हैं। प्रशासन पर भरोसा उठ गया है, कोई भरोसा हम लोग का नहीं है। खुद हमारे नौजवान साथियों को खुद डंडा लेके प्रशासन के बदले अपना सुरक्षा के लिए डंडा उठाना पड़ रहा है। ऐसे में हमारे यहाँ के प्रशासन को जितना भी निंदा करे वो भी कम होगा। मैं साथियों आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि छतरपुर में यदि हमारे डीसी साहब, एसपी साहब इस प्रकार के क्राइमों पर अगर संज्ञान नहीं लेते हैं और वैसे दोषियों को कार्रवाई नहीं करते हैं, अविलंब उनका फांसी की सजा नहीं दिलाते हैं पकड़ करके, तब तक हम आपके साथ हैं। और हम मुखिया संघ के साथ साथ छतरपुर के सभी मुखिया, सभी पंचायतों मुखिया, जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति के साथ हम आह्वान करेंगे और हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। हम इस प्रकार के दोषियों को बख्श नहीं देंगे। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। मैं आम जनता हूँ, लेकिन पिछले 4 से 5 महीने में
4 से 5 घटना होना, थाना के 20 मीटर के बाउंड्री के बगल में घटना होना, थाना से 100 मीटर की दूरी पे शुभम गुप्ता की हत्या होना और तमाम घटनाएं होती जा रही है। इसमें पलामू के ना डीसी साहब ना एसपी साहब का कोई संज्ञान है। यहाँ के थानेदार और इन लोग सब भ्रष्टाचार और शराब के माफियाओं के साथ लिप्त हैं। बालू घोटाला में इन लोग सब तुरंत सबका सपोर्ट करते हैं। खाली प्रशासन लोग सिर्फ गाड़ी चेकिंग में पैसा कमाने के लिए इन लोग तत्परता दिखाते हैं, लेकिन सुरक्षा में इनका कोई ध्यान नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा टारगेट व्यवसायी लोग हो रहे हैं। पिछले 4 से 5 महीने के अंदर 4 व्यवसायी की हत्या हो जाना, ये छतरपुर की धरती पे बहुत बड़ा प्रशासन की नाकामी है। इस पे प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस पे एसपी को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एसपी महोदय कहाँ गए थे? 4-5 घटनाएं हुई, अभी तक तमाम कोशिशें होने के बावजूद अभी तक तीसरा हत्यारा नहीं पकड़ा गया है और इस पे जात पात को देखते हुए सिर्फ व्यवसायी को टारगेट किया जा रहा है। और इसमें हम लोग क्या कहें? इसका पिता है बेबी सिंह के पति।